Hello friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, hope you all are good and safe during this pandemic. Please take good care of yourself and stay at your home till the proper vaccination is there. So friends, today I'm going to discuss about blocked credit in this particular video. आज हम कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017. In my last video, I have discussed about the input tax credit and apportionment of input tax credit. हमने section 17, subsection 1, 2, 3, 4 सभी section subsections हमने अच्छे से discuss कर लिए थे. So this video is in continuation of my last video. So in this particular video, I am going to discuss about blocked credit. Okay. So I'm going to discuss about blocked credit under section 17 सबसेक्शन 5 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमको करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ब्लॉक्ड क्रेडिट है क्या. तो फ्रेंड्स, जब हमने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने कहा था कि इफ एनी टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट, सो द इनवर्ट सप्लायर जो क्या कहते हैं कि सप्लायर है, ही कैन avail the benefit of input tax which is paid at the time of purchase of input. He can take the credit of that tax at the time of आउटवर्ड सप्लाई. जो उसने आउटवर्ड सप्लाई की होगी तो उस टाइम पर जो उसने आउटवर्ड टैक्स पे किया होगा तो उस आउटवर्ड टैक्स में से वो जो इनपुट टैक्स जो आउटपुट पे टैक्स पे किया है उसने, तो उस आउटपुट टैक्स पर जो उसने ऑलरेडी इनपुट टैक्स पे कर रखा है उसका क्रेडिट लेकर के जो बैलेंस अमाउंट है वो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है. ठीक है, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले वीडियो में. प्लीज गो एंड वॉच माय दैट वीडियो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो. ठीक है, यहां पर सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है. तो मैंने बताया कि द सप्लायर इज लायबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट इन सर्टेन केसेस द गवर्नमेंट सेज दैट द सप्लायर कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ऑल. कुछ भी हो जाए, कितनी भी कंडीशंस जो भी हो जाए, इस पर्टिकुलर केसेस में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उन केसेस में जो सप्लायर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है. दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन फिर भी स्टिल द सप्लायर कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन दीज केसेस. तो वो केसेस क्या हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. व्हाट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट. तो ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर जीएसटी मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द अवेलमेंट ऑफ credit has been restricted by the relevant provisions of law. मतलब कि वहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. तो इस लॉ में पर्टिकुलर जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में उस क्रेडिट को क्या किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है. अच्छा, वो कौन कौन सा आइटम्स है जिसमें हमारे क्रेडिट ब्लॉक्ड हैं? तो फॉलोइंग क्रेडिट्स आर ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर जीएसटी. तो कौन कौन से क्रेडिट्स हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहां पर हमारा है मोटर व्हीकल्स. सबसे पहला हमारा है मोटर व्हीकल्स. नंबर 1, मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस एक्सेप्शंस आर देयर. अभी हम इसको आगे डिस्कस करना, अभी सिर्फ मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, अभी आगे हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे. मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिर सेल ऑफ मेंबरशिप इन अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, रेंट अ कैब, health insurance and life insurance, then travel benefits extended to employees like leave, travel concession जो हम पढ़ते हैं, works contract service, जो works contract service है उसमें, goods and services for construction of an immovable property, goods and services where tax have been paid under composition scheme, goods and services used for personal use, goods or services or both received by non-resident taxable person except for any of the goods imported by him, goods lost, stolen. ठीक है, and ITC will not be available in case of any tax paid due to non payment of short tax payment. ठीक है,
तो इसमें से जो शुरू की 11 केसेस है वो हमको डिस्कस करना है बहुत अच्छे से। तो पहला हम डिस्कस करते हैं, अच्छा, जीएसटी इनपुट टैक्स रेट ऑन रेस्टोरेंट एंड होटल एकोमोडेशन। तो ये हमारे केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहला हमारा क्या है, पहला है मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस, मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस में क्या है कि जो हमारा क्रेडिट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। वी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ब्लॉक्ड ऑन द मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। मैंने कहा कि अगर हम मोटर व्हीकल को परचेज कर रहे हैं एज एन इनपुट और हमने उस पर कोई टैक्स पे किया है, ठीक है, मोटर व्हीकल या कोई भी कन्वेंस हम उसको परचेज कर रहे हैं और उस पर हमने टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स पे किया है, still we cannot claim the benefit of input tax credit. We cannot avail the benefit of input tax credit. But in certain cases, exceptions are there. तो ये जो exceptions हैं कि लॉ कहता है कि भाई आप इन केसेस को हटा करके बाकी किसी केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। ये जो केसेस हैं इनमें आप कर सकते हैं। तो वो केसेस कौन कौन से हैं? पहला तो है ITC will be available when motor vehicles are used in the business of supplying cars. इसका क्या मतलब है? When, इसको हम लिख सकते हैं for further supply. For further supply, when the motor vehicles are used for further supply, इसको हम लिख सकते हैं when the motor vehicles are used for further supply. Suppose that मेरा व्हीकल, मेरे कार बेचने का बिजनेस है, मेरा एक शोरूम है कार्स का, मैं कार्स को परचेज करता हूँ आगे से और उसको फर्दर क्या करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, मतलब बेचता हूँ, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ मोटर व्हीकल्स आर परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई, हम उस मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल व्हेन मोटर व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए हमने वो मोटर व्हीकल यूज किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हमने बस परचेज किया पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, तो उस बस पे हमने जो भी इनपुट टैक्स दिया होगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द टूर एजेंसीज आर एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द परचेज ऑफ बसेस एटसेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब कि बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, एजेंसीज होती हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या होता है, पैसेंजर्स को कैरी करने का। तो अगर मोटर व्हीकल्स आर परचेज टू transport the passenger for the transportation of passengers, so in that particular case benefit of input tax credit can be availed. तीसरा है if any motor vehicles are used for providing services in relation to the imparting of training on driving, flying, navigating such vehicle or conveyance, मतलब कि अगर हम कोई ट्रेनिंग डिपार्ट करने के लिए, हमने कोई, हमारा ड्राइविंग स्कूल है, हमने ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखाने के लिए एक कार परचेज की, तो दैट कार इज योर इनपुट, क्योंकि मैं उस इनपुट को यूज करके आउटवर्ड सप्लाई दूंगा सर्विसेज का, ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन पेड ऑन दैट मोटर व्हीकल, हमने कार चलाना सिखाने के लिए हमने कार खरीदा और उस कार पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है। तो अगर हम कार को यूज कर रहे हैं ड्राइविंग सिखाने के लिए या ट्रेनिंग डिपार्ट करने के लिए, या कोई भी मोटर व्हीकल है, कन्वेंस है, वेसल है, कुछ भी हमने परचेज किया है उसको ट्रेनिंग डिपार्ट करने के लिए, इम्पार्ट ट्रेनिंग करने के लिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। नेक्स्ट है ITC will be eligible on such motor vehicles which are used for transport goods from one place to another. It is pertinent to mention here that this will not constitute goods transport agency. इसका क्या मतलब है कि अगर हम जो मोटर व्हीकल है उसको हमने परचेज किया है टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, जैसे हमने टेम्पो परचेज किया है या ट्रक परचेज किया है, हमने किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेज किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। लेकिन जो मोटर व्हीकल है यहाँ पे है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में नहीं है ये, नॉर्मल कोई पर्सन उसने परचेज किया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जैसे कि कोई मैं हूं, मैंने सोचा कि भाई क्या कहते हैं कि एक टेम्पो खरीद लेते हैं, अब उस टेम्पो में हम कोई गुड्स से, मतलब कि सपोज किसी की शिफ्टिंग हो रही है तो हमने उसको शिफ्टिंग के लिए हमने क्या यूज कर लिया, ठीक है, तो मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन हम जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं है,
ठीक है, नॉर्मल हम बिजनेसमैन है, तो हमारा क्या है कि अगर हमने वो जो व्हीकल परचेज किया है, इट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। तो मैंने बताया कि भाई मोटर व्हीकल या कन्वेंस या कोई भी वेसल के केस में अगर हमने परचेज किया, उस पर इनपुट टैक्स पे किया है, तो उन केसेस में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर। तो ये जो 4 एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे क्या हैं, ये 4 हमारे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। ये हमारे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस आर देयर, ये 4 केसेस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में हमारा क्या है, क्रेडिट ब्लॉक्ड है। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ओके, फूड बेवरेजेस क्लब मेंबरशिप एंड अदर्स। ठीक है, यहां पे देखो पूछ रहे, ये मेंशन है कैन वी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कार परचेज। तो यहां पर दिया है ITC is not available on the purchase of car by a business entity except in the cases mentioned above। अगर कोई बिजनेस एंटिटी कार को परचेज करती है, ऑल्दो उसने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया है, बट स्टिल इट कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कार के केस में वो नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अबव केसेस। जो अभी 4 एक्सेप्शन हमने किए हैं, ऑल्दो कार जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए किया है, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके आने जाने के लिए, कुछ भी मतलब बिजनेस पर्पस के लिए किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो कार का इनपुट टैक्स रेट है वो अवेल नहीं कर सकता है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारा आता है फूड बेवरेजेस क्लब मेंबरशिप एंड अदर्स। तो इसमें देखो पहला क्या है, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन कौन सा आइटम्स हैं, पहला है फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस में क्या क्या आते हैं भाई, पहला है ये फूड एंड बेवरेजेस के अंदर आते हैं, पहला है आउटडोर केटरिंग, ये दूसरा है ब्यूटी ट्रीटमेंट, तीसरा है हेल्थ सर्विसेज एंड चौथा है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ये फूड एंड बेवरेजेस में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फूड एंड बेवरेजेस में हमारे क्या है, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। इन केसेस में भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। इफ एनी सर्विसेज इज टेकन फॉर आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, if any beauty treatment services is taken, if any cosmetic and plastic surgery services is taken, if any health services are taken, so in that particular case the input tax credit is not available। Please make sure that health services में हमारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं ये नहीं है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ऊपर कोई GST नहीं है। ठीक है, हमने कोई सर्जिकल ऑपरेशन करवाया है तो इस पर कोई GST नहीं है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी जो है एक ऐसी मेडिकल सर्विसेज है, एक्सेप्शन है, जिस पर हमारा GST है। बाकी किसी भी मेडिकल सर्विसेज पे हमारे क्या है, वो GST नहीं। क्यों सर, इसमें ही क्यों है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, ये कोई मैंडेटरी सर्विस तो है नहीं भाई। हमको अपना चेहरा नहीं पसंद है तो हम प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, और प्लास्टिक सर्जरी कौन करवाता है, सुपर रिच पर्सन। भाई हमको अपनी नाक टेढ़ी करवानी है, हमको अपने होंठ मोटे करवाने हैं अनुष्का शर्मा की तरह। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। कोई गरीब बंदा जो गरीब है, पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली का, वो नहीं चाहता कि भाई हमको ये नाक मेरी बड़ी है इसको छोटी कर दो, नहीं जाता कोई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है रॉयल सर्विसेज हैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की, तो यहाँ पर इसलिए इस पर क्या है, GST है। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा कि भाई ये सर्विसेज हैं, फूड बेवरेजेस की सर्विसेज हैं, आउटडोर केटरिंग की है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इसमें क्रेडिट हमारा क्या है, ब्लॉक्ड है। हम इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। बट एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस क्या है, देखो कह रहा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट इन द अबव केसेस the ITC will be eligible if the category of inward and outward supply is same or the component is related to the above mixed or composite supply। तो इसको मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करता हूं। इसमें क्या है कि सपोज दैट अगर हमारा इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का जो नेचर है वो सेम है, इफ द नेचर ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इज सेम, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर ए इज देयर। मिस्टर ए जो है वो केटरर है। ठीक है, मिस्टर ए क्या है, वो केटरर है, वो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मेरी शादी है, सपोज दैट, ठीक है, मेरी शादी है, मैंने मिस्टर ए को भाई कहा कि आप मेरी शादी की केटरिंग की सर्विसेज का आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी केटरिंग करना है, बहुत अच्छा, मतलब कि बिल्कुल सब लोग याद रखें। मिस्टर ए ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जब उनको बताया कि भाई मेरे यहाँ तो 5000 लोग आएंगे, मेरी बारात में मतलब रिसेप्शन में जो है 5000 लोगों की भीड़ होगी, मिस्टर ए घबरा गए,
मिस्टर ने कहा ठीक है मैं आपको सर्विसेज दूंगा, लेकिन क्योंकि क्राउड ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मिस्टर ए ने कोई सेम नेचर का सप्लाई को, कोई मिस्टर बी था जो कि वो भी केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सर्विस ली। किसके लिए? मुझे, मैं शिरान हूं, मुझे केटरिंग सर्विस देने के लिए। मिस्टर, क्योंकि क्राउड ज्यादा था तो उस क्राउड को मतलब कि वो जो ऑर्डर था केटरिंग का उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि वो उस ऑर्डर को फुलफिल कर सके, क्राउड के साथ मैनेज कर सके, उन्होंने क्या किया, अकेले तो नहीं कर सकते थे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट अलोन, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी की सर्विस को एक्वायर किया। तो मिस्टर बी जो है वो भी क्या है, केटरर है। तो यहां पर जो इनवर्ट सप्लाई है ये क्या है, ये इनवर्ट सप्लाई। मिस्टर ए हैज टेकन द इनवर्ट सप्लाई ऑफ केटरिंग फॉर द सेम नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, फॉर द सेम नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो यहां पर जो है, जो इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का जो नेचर है दैट इज सेम। तो इस केस में अगर बी ने इनवॉइस इशू किया होगा ए को, उस पर ए ने टैक्स भी पे किया होगा, इनपुट टैक्स, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ए कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यहां पे इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का जो क्या कहते हैं नेचर है वो क्या है, सेम है। रिवर्स, इसके दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं हूं शिरान, शॉर्ट में आई कैन कॉल SRK, ठीक है। तो SRK जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसने जो है किसी केटरर से, कोई केटरर ए है, इससे इसने केटरिंग सर्विस ली। किसके लिए ली? अपने एम्प्लॉयज को लंच कराने के लिए। उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए एक लंच का फंक्शन रखा था कि भाई लंच या डिनर का फंक्शन रखा था। अक्सर आजकल लोग डिनर कराते हैं, ठीक है। मैंने SRK मैं हूं, मैंने डिनर का फंक्शन रखा अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो यहां पर क्या है कि ये जो हमने इनवर्ट सप्लाई ली है, ये जो इनवर्ट सप्लाई है केटरिंग की है, और जो मैं हूं मैंने अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ डिनर कराया है। मेरा जो बिजनेस है वो केटरिंग का बिजनेस नहीं है। तो यहां पर जो इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का जो नेचर है दैट इज डिफरेंट। मेरा जो बिजनेस है, सपोज दैट मैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, तो मेरा बिजनेस क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी का है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है। तो यहां पर जो इनवर्ट सप्लाई मैंने केटरिंग सर्विस ली फॉर द डिनर ऑफ माई एम्प्लॉइज, बट मेरा जो बिजनेस है वो केटरिंग का नहीं है। तो यहां पर जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का नेचर हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस केस में जो SRK है वो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का जो नेचर हो गया वो डिफरेंट हो गया। तो यहां पर क्या था, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट इन द अबव केसेस द ITC विल बी एलिजिबल इफ द कैटेगरी ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज सेम। यहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की जो कैटेगरी नेचर है वो क्या है, सेम होगा, देन द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। दूसरा केस क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा केस क्या है, और द कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई अंडर GST। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। इंडिगो जो है वो एयर ट्रैवल सर्विस देती है, प्लस हमारी फ्लाइट में ही वो केटरिंग की सर्विस भी देती है, क्योंकि फूड भी देना होता है उसको। तो यहां पर क्या हो गया, ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। कंपोजिट सप्लाई मतलब कि हमने पहले बताया था मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये जो एयर ट्रैवल सर्विस दे रही प्लस केटरिंग सर्विस भी दे रही है। अब इंडिगो खुद से तो बना के देगी नहीं, इंडिगो क्योंकि एयरलाइन कंपनी है। इसने सपोज दैट दिल्ली में कोई ताज होटल है, इसने उस ताज होटल से केटरिंग सर्विसेज ले रखी है, केटरिंग सर्विसेज ले रखी है। तो ये जो केटरिंग सर्विसेज ने ले रखी है ये आगे कंपोजिट या मिक्स्ड सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए ले रखी है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ सप्लाई सेम नहीं है। एयरलाइन का क्या कहते हैं कि जो बिजनेस है वो किसका है, एयर ट्रैवल सर्विस देने का है, लेकिन यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाई तो सेम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो जो इंडिगो है उसने जो इनवर्ट केटरिंग सर्विस ली है दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। ठीक है, होप कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है सेल ऑफ मेंबरशिप। तीसरा है सेल ऑफ मेंबरशिप रिगार्डिंग अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द फीस पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप फॉर जिम्स, क्लब्स एटसेट्रा। सपोज दैट मैं अपनी कंपनी में कोई ओनर हूं, कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओनर हूं मैं, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ सर्विसेज, क्लब या जिम फैसिलिटी ले रखी है और मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को जिम के लिए वहीं पे भेजता हूं, फिटनेस के लिए।
और उनकी मेंबरशिप फीस जो है वो मैं पे करता हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ओनर ऑफ कंपनी है या जो एम्प्लॉयर है, ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता है इन केस ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड क्लब सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह क्या है, ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में भी हमारा क्या है कि इफ एनी एम्प्लॉयर गिव्स द सर्विसेज ऑफ कैब फैसिलिटी या लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी या हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर दे रहा है, मतलब उसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, अपने एम्प्लॉयज को कैब फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर हम जो एम्प्लॉयर है, ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो दीज आइटम्स आर नॉट एलिजिबल items for availing input tax credit. However, this carries a certain set of exceptions which are mentioned below. अब exceptions क्या हैं, हम exceptions देखेंगे। पहला केस है, if any service is provided by the employer to an employee as an obligation made mandatory by the Indian government under any current law in force. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैब की फैसिलिटी रात में 9 बजे के बाद गर्ल्स या फीमेल एम्प्लॉयज के लिए, मेल एम्प्लॉयज के लिए भी, हम जनरली फीमेल एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ मोलेस्टेशन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कंपनीज के लिए कि भाई अगर कोई नाइट शिफ्ट में है, कोई लड़कियों की शिफ्ट नाइट में है, तो उनके लिए आने जाने की कैब फैसिलिटी आपको मैंडेटरी है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने कैब फैसिलिटी मैंडेटरी कर रखी है। तो अब अगर इस मैंडेशन पर, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी कर रखा है सर्विसेज को, इसकी वजह से अगर हम कोई कैब फैसिलिटी लेकर के अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कैब फैसिलिटी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। जैसे गवर्नमेंट ने कह रखा है भाई कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, सपोज हम कोल माइनिंग फैक्ट्री है हमारी, अब गवर्नमेंट ने कह रखा है भाई आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबका इंश्योरेंस होना है, हेल्थ इंश्योरेंस होना है या लाइफ इंश्योरेंस होना है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर मैं ये सर्विसेज ले रहा हूं, वरना नहीं लेता मैं। तो अगर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन मैंडेटरी होने की वजह से हमने सर्विसेज ली है, तब हम बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना मैंडेटरी होने के बावजूद भी हमने लिया है, देन नो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। दूसरा क्या है, if the category is the same for the inward supply and outward supply or if it is part of the mixed or composite supply, सेम है कि अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के जो नेचर है वो क्या है, वो सेम है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरी बारात जानी है, ठीक है, कब जानी है, 5 ऑफ जून को जानी है। मैंने मिस्टर ए हैं जो कि एक ट्रैवल एजेंट है जो बसेस वगैरह या कार्स जो है उनको प्रोवाइड कराते हैं बारातियों के लिए। मैंने मिस्टर ए को बोला भाई मेरे बारात में 500 लोग जाएंगे, मुझे कम से कम 50 गाड़ियां चाहिए, ठीक है, 50 व्हीकल्स, बहुत अच्छी। अब मिस्टर ए का चलो ठीक है हो जाएगा। अब मिस्टर ए के पास 50 गाड़ियां नहीं है, मिस्टर ए के पास कितनी, सिर्फ 30 व्हीकल्स हैं, 30 व्हीकल्स हैं। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी जो कि सेम नेचर, मतलब कि उसके कॉम्पिटिटर हैं या सेम नेचर का बिजनेस करते हैं, उन्होंने कहा भाई ठीक है इतने 5 जून को मुझे अपनी 20 गाड़ियां दे देना। तो इसका क्या मतलब है, जो उन्होंने मिस्टर बी से गाड़ियां ली हैं तो किसके लिए लिए हैं, इसको आगे सप्लाई करने के लिए, ताकि वो 50 कार्स जो है वो मुझे एसआरके को प्रोवाइड कर सकें। तो इसका क्या मतलब है, ये जो इनवर्ड सप्लाई है इसका नेचर आउटवर्ड सप्लाई के नेचर के मतलब कि सेम है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो मिस्टर ए है, क्योंकि मिस्टर बी जब उसको 20 गाड़ी देंगे तो उसके अगेंस्ट कुछ इनवॉइस इशू करके उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, तो उस जीएसटी का जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल कर सकते हैं मिस्टर ए, ठीक है। तो यहां पर अगर सेम नेचर ऑफ सप्लाई है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल, ठीक है।
या उसी तरह से मिक्स और कंपोजिट सप्लाई, अगर हम फर्दर जो सप्लाई कर रहे हैं वो मिक्स या कंपोजिट सप्लाई है, जैसे हमने इंडिगो एयरलाइंस के केस में डिस्कस किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रैवल। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन द ट्रैवल बेनिफिट्स। ट्रैवल बेनिफिट मतलब क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल बेनिफिट या लीव ट्रैवल कंसेशन देता है घूमने जाने के लिए हॉलीडेज पर, तो एम्प्लॉयर उन लीव ट्रैवल कंसेशंस का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी प्रोविजंस को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो मैंने देखा कि फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड कॉस्मेटिक सर्विसेज, इन केसेस में ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट मी चार्ज माय लैपटॉप। okay, so sorry for disturbance, battery was about to die। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि इन केसेस में, ये जो हमारे केसेस हैं 1 2 3 4, ये सभी केसेस 1 2 3 4 5 केसेस हैं, इसमें क्या था कि अलाउड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी आर यूज टुवर्ड्स मेकिंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द सेम कैटेगरी। तो इन केसेस में क्या था कि अगर सेम कैटेगरी की सप्लाई अगर हम आगे करते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस और रेंट अ कैप के केस में क्या था कि गवर्नमेंट ने अगर मैंडेटरी कर रखा है देन हम उसको अवेल कर सकते हैं, या सेम नेचर ऑफ सप्लाई है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बना रखा है कि मैंडेटरी वाला तो दोनों केस में है, इन दोनों केस में एक अलग से केस है जो कि हमारा मैंडेटरी वाला केस है कि गवर्नमेंट ने अगर उसको मैंडेटरी कर रखा है तो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर सर्विसेज और लीव ट्रैवल कंसेशन के केस में नो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अमेंडमेंट्स कुछ किए गए हैं, ये जो क्लॉज ए और बी थे इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं 1 फरवरी 2019 से। तो यहाँ पर क्या रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल एंड सीजीएसटी एक्ट 2019 नोटिफिकेशन नंबर 319, ठीक है, ऑन 29 जनवरी 2019 को इशू किया गया था और ये 1 फरवरी 2019 से इफेक्टिव हो गया था। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, ये अमेंडमेंट्स आए थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल्स, अगर मोटर व्हीकल्स पे, तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, मैंने कहा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मोटर व्हीकल्स पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो क्या कर रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%। इसका क्या मतलब है कि पहले हमने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है व्हीकल्स पर नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर फिर कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए भी अगर हम व्हीकल को ले रहे हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है, वेयर हैविंग अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% एक्सेप्ट इंक्लूडिंग ड्राइवर except when they are used for making further supply of motor vehicles, transportation of passengers or imparting training or driving such motor vehicles। तो इस केस में क्या है, अमेंडमेंट आई है कि भाई जो मोटर व्हीकल है अगर उसकी सीटिंग, तो नो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स whose सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है, हम नहीं कर सकते। लेकिन केसेस एक्सेप्शंस क्या है कि इफ दैट मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई और यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे पैसेंजर, ये देखो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स है, पैसेंजर्स नहीं है, पर्सन्स हैं, और यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, ठीक है, और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। तो इस केसेस में ये एक्सेप्शन है कि हम कर सकते हैं, लेकिन और बाकी केसेस में हम इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इनपुट टैक्स रेट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट हैं, जो वेसल्स पानी के जहाज हैं, एयरक्राफ्ट जो उड़ने वाली जहाज हैं, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स। अगर हम उस पानी के जहाज को फर्दर बेचने के लिए हमने मंगवाया है या जहाज को फर्दर बेचने के लिए मंगवाया है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, imparting training or navigating such vessels or imparting training on flying such aircraft।
तो इस सर्विसेज में मतलब कि हम वेसल्स या एयरक्राफ्ट के केसेस में हम बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर उसको हमने फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए खरीदा है या ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए खरीदा है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या है, जैसे हम व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करते हैं, तो उस केस में क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? जनरल इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, vessels or aircraft shall be available only where the motor vehicles, vessels and aircrafts are used for the above mentioned purpose or received by a taxable person engaged in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles or aircraft। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने मोटर व्हीकल्स पर कोई भी तरह का इंश्योरेंस पे किया है या उसकी सर्विसिंग के लिए कुछ पे किया है या उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पे किया है तो इन एक्सपेंसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि अगर वो मोटर व्हीकल्स को हमने जो ऊपर पर्पस हमने मेंशन किए थे कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या इंपार्टिंग ट्रेनिंग, तो उस केस में क्या है अगर इस पर्पस के लिए हमने मोटर व्हीकल को यूज किया है देन हम इन सर्विसेज का जो एक्सपेंसेस हमारे हैं उन एक्सपेंसेस का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। ठीक है, कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस कौन रिसीव कर रहा है कि हम किसको पे कर रहे हैं, एक ऐसे पर टैक्सेबल पर्सन को पे कर रहे हैं जो कि इंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट और इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अगर हम कोई जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है जैसे इंश्योरेंस अमाउंट है वो किस पर्सन को पे कर रहे हैं, वो उस पर्सन को पे कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरर है वेसल्स या व्हीकल का, या जो ये जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पर्सन क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है इन एक्सपेंसेस का। ठीक है, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज सच एज क्लब मेंबरशिप, ये वाला केस है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सर्विस सच एज क्लब मेंबरशिप्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, ट्रैवल बेनिफिट्स ऑन वेकेशंस एटसेट्रा shall be available where the provision of such goods or services or both is obligatory by an employer। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हेल्थ सर्विसेज, फिटनेस सर्विसेज, ट्रैवल, ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले ये इसमें नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि भाई अगर ये मैंडेटरी हैं, इसमें क्या दिया, इनपुट टैक्स रेट ऑफ सर्विसेज सच एज क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, ट्रैवल बेनिफिट्स ऑन वेकेशन एटसेट्रा shall be available where the provision of such goods or services or both is obligatory for an employer to provide its employee under any law for the time being in force। पहले क्या था कि 1 फरवरी से पहले क्या था कि बिल्कुल भी नहीं था, हम वहां पे कुछ मतलब बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकते थे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर बाद में 1 फरवरी 2019 से कह दिया गया भाई ठीक है आप अवेल कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये चीज मैंडेटरी कर दी गई हो गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने अगर इसको मैंडेटरी कर रखा है then only you can claim the benefit of input tax credit on these services। ठीक है, तो ये तो हमारे अमेंडमेंट्स है जो कि हमने किया। अब आते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल। सपोज दैट मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, अब मैं जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता हूं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो सर्विसेज ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का नेचर वो सेम है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। सपोज दैट मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि भाई हम आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अब उसके कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास इतने लेबर्स नहीं है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, तो हमने क्या किया, एक और कॉन्ट्रैक्टर है जिससे मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया, मतलब उससे मैंने सर्विसेज ले ली। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो हम सर्विस ले रहे हैं इनवर्ड सप्लाई
और वो जो हम आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल। और दूसरा क्या है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इवन व्हेन यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन रिसीव कर रहा है, कोई टैक्सेबल पर्सन है जो रिसीव कर रहा है। पहले इसमें क्या था कि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और इसमें क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो रही हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, तो उस केस में भी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, इवन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हम उसको कर रहे हैं, हमने अपने कोई बिजनेस के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सिंस ऑल्दो दैट कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमने वो सर्विस रिसीव की है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, बट स्टिल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। पहले वाला केस क्या था, प्लीज फिर से समझ लो, इसमें क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और इसमें क्या है, सर्विसेज रिसीव्ड हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, नो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर जो हमने सप्लाई की ली है, इनवर्ट सप्लाई ली है, तो मतलब उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है, तो इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का नेचर अगर सेम है, देन बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कैन बी अवेल्ड। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, कॉम्पोजिशन स्कीम अभी हम आगे पूरा एक अलग से वीडियोस का है कि अगर कोई पर्सन ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम रादर देन नॉर्मल स्कीम, if he is paying GST under composition scheme, in that particular case no ITC is available, बिल्कुल है ही नहीं ITC, ठीक है, composition scheme में। नॉन रेजिडेंट पर्सन के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करता है तो उस केस में भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। इट इज टू बी नोटेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय हिम इफ सच गुड्स आर इंपोर्टेड बाय हिम। अगर उसने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज। नीडलेस टू से दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर हमने कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए किया है तो नो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्री सैंपल्स एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन गुड्स लॉस्ट, स्टोलन गुड्स, डिस्ट्रॉयड गुड्स, रिटर्न ऑफ और गिवन ऑफ एज गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल्स। अगर ये गुड्स हमने कोई गुड्स हमारा चोरी हो गया, कोई लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। नेक्स्ट है आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड, तो नो बेनिफिट इज गिवन बाय लॉ रिलेटिंग टू एनी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन डन बाय द टैक्स पेयर। तो यहां पर क्या है कि फ्रॉड के केस में भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है नो क्रेडिट फॉर एनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130, दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स पेड सच एज रिजल्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस, डिटेंशन ऑफ गुड्स। फ्रॉड है, इवेजन ऑफ टैक्स कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा क्या है, input tax credit is not available. Input tax credit on restaurant and hotel accommodation. So the stand-alone restaurant are supposed to charge 5% GST, but the law does not allow them to avail input tax credit. The exception to this provision is that the restaurants which are part of hotels also and are having room tariffs exceeding rupees 7,500 can avail input tax credit. However, the rate of GST will not be 5% and instead 18%. तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है आर सपोज टू चार्ज, मतलब रेस्टोरेंट होटल्स हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, या रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ केटरिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कॉम्पोजिशन स्कीम में वो आते हैं, वो 5% टैक्स पे कर सकते हैं। तो जब अगर वो 5% टैक्स पे कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दे कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 18% है। तो यहां पर क्या रहा है, द स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट आर सपोज टू चार्ज 5% GST, बट द लॉ डज नॉट अलाउ देम टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, मतलब कि वो सिर्फ रेस्टोरेंट फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी देते हैं या सिर्फ एकोमोडेशन की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। द एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन इज दैट द रेस्टोरेंट विच आर पार्ट ऑफ होटल्स ऑल्सो एंड आर हैविंग रूम टैरिफ्स एक्सीडिंग ₹7500, जो उनका रूम टैरिफ है, जो कि रेस्टोरेंट जो कि क्या कहते हैं कि होटल के पार्ट है, मतलब वहां पे हम एकोमोडेशन फैसिलिटी और रेस्टोरेंट फैसिलिटी दोनों देते हैं। तो उस केस में अगर उनके रूम के टैरिफ्स मोर देन 7500 हैं तो वहां पर वो बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स है वो 18% के हिसाब से, जो नॉर्मल स्कीम के हिसाब से टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, नॉट इन द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो 5% के हिसाब से टैक्स पे नहीं करना है, उनको टैक्स किस हिसाब से पे करना है, 18% के हिसाब से पे करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था, ये जो पूरी वीडियो थी, दिस इज डिवोटेड टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 विच इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। होप कि आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन ब्लॉक्ड क्रेडिट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज क्वेरीज एंड दोज डाउट्स। सो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for future notifications. Thank you and have a